वेलकम बैक दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अमित गुप्ता। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और वो है टेस्टोस्टेरोन। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आए कि सर टेस्टोस्टेरोन के ऊपर आप कोई वीडियो बनाइए। तो मैंने आपके लिए बना दी टेस्टोस्टेरोन के ऊपर वीडियो कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कैसे फॉर्म होता है और इसके जो है हमारी बॉडी में फंक्शन क्या क्या होते हैं और इसकी कमी से हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और आप इसको नॉर्मल लाइफस्टाइल से ही कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो आते हैं दोस्तों इस में अच्छे टॉपिक पे और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कि टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में कैसे बनता है। तो दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन हमारे पैदा होने से पहले ही हो चुकी होती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है 7वें हफ्ते में ही टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होने के कारण जो है टेस्टिस और टेस्टिकल्स मतलब लिंग और अंडकोश बन चुके होते हैं 7वें हफ्ते से ही। तो आपने देखा होगा कि 2 महीने बाद जो है अल्ट्रासाउंड से बेबी बॉय है या बेबी गर्ल जो है पता लगा सकते हैं। वैसे तो खैर ये इलीगल है और पता भी नहीं लगाना चाहिए, इलीगल है वैसे तो। बट एक बता रहा हूँ आपको एग्जांपल के लिए कि 2 महीने के बाद जो है बेबी बॉय और गर्ल डिसाइड हो जाता है, वो सिर्फ इसी वजह से टेस्टोस्टेरोन से लिंग और अंडकोश बनने की वजह से जो है पता चल सकता है कि आप बेबी बॉय है गर्ल है। तो दोस्तों ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सारे बराबर होते हैं, चाहे बॉय हो गर्ल हो। मैं तो कहता हूँ लड़के ज़्यादा अच्छे होते हैं लड़कों से। आजकल माँ बाप जो हैं, भाई मेरे माँ बाप तो यही कहते हैं कि भाई लड़कियां ज़्यादा बेटर हैं तेरे से। चलो खैर, बाद में इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कहाँ से होता है। हमारी बॉडी में ब्रेन के पास एक हाइपोथैलेमस ब्रेन का ही पार्ट होता है, वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि एक मास्टर ग्लैंड होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको सिग्नल भेजता है। हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कुछ हार्मोन्स के थ्रू हमारे टेस्टिकल्स को, हमारे अंडकोश को सिग्नल भेजता है कि भाई टेस्टोस्टेरोन बना, उसको प्रोवोक करता है टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए और वो टेस्टोस्टेरोन बनाता है। मगर देखो बनता कहाँ से है। ब्रेन के पास हाइपोथैलेमस नाम का ऑर्गन होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और टेस्टिकल्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये 3 स्टेप हैं, ये पूरी सर्किट है जो हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है। किसी भी एक जगह प्रॉब्लम आने की वजह से टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होने का कोई एक कारण नहीं होता दोस्तों, कारण बहुत सारे होते हैं। बट अब आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में काम करता है और इसकी अगर बॉडी में कमी है कैसे उसको पता लगा सकते हैं और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, टेस्टिकल्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ तक तो आप इस बात को समझ गए, मगर ये आपकी बॉडी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी मात्रा में कर रहे हैं, इसके सिम्टम्स कुछ इस प्रकार हैं। 12 साल के बाद इसकी प्रोडक्शन जो है फास्ट हो जाती है और 20 साल पे ये बिल्कुल पीक पे होती है और 30 तक ये मतलब जो है अच्छे रेंज में रहती है और 30 के बाद जो है ये डाउन होना शुरू आती है। ऐसा अंदाज़ा लगाया गया कि हर 1 साल पे 30 साल के बाद जो है 1% पर ईयर लगभग ये डाउन होती है। तो मेरा ये कहना है कि अगर 30 साल के बाद या 35 साल के बाद या 40 साल के बाद आप हर 3-4 सालों में जो है टेस्टोस्टेरोन का एक बार टेस्ट करा लीजिए करिए, क्योंकि जब तक हमारी एज कम होती है तो उस टाइम तो हमारे ऑर्गन्स जो है बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा फंक्शन करते हैं। तो हमारे जो है हर तरह के हार्मोन्स जो है अच्छे प्रोड्यूस होते हैं। जो भी हमारे को प्रॉब्लम आती है 35 से 40 साल के बाद आती है, तो इन चीज़ों का जो है ध्यान रखें आप। किडनी के पास ये ग्लैंड जो है होता है एड्रिनल ग्लैंड, ये भी थोड़ी बहुत मात्रा में टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल के अंदर होता है, फीमेल के अंदर थोड़ा बहुत मात्रा में होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है एक तरह का मेल हार्मोन्स है और मेल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है टेस्टोस्टेरोन। थोड़ा बहुत फीमेल के लिए भी होता है ये, और फीमेल के लिए बहुत ज़रूरी है टेस्टोस्टेरोन होना। हार्मोन्स डिसबैलेंस होना दोनों के लिए गलत है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो रहा, मगर जिस चीज़ को प्रकृति ने जिस हिसाब से बनाया है वो चीज़ उसके अंदर उतनी मात्रा में होना चाहिए, तभी वो चीज़ एक कंप्लीट चीज़ कहलाती है। तो दोस्तों मेल के अंदर जो हमारा नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 300 से लेकर 1100 नैनोग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल के अंदर होता है 8 से लेकर 60 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। तो ये आप नॉर्मल एक ब्लड टेस्ट से पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी में कम होने की वजह से क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो मैं आपको इस थोड़े बहुत स्टेप्स में बताता हूँ। पहला है सेक्सुअल डिस्फंक्शन, जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्रीमेच्योर एजुकेशन, इन दिक्कतों का आना,
या बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल कम हो जाना, थका थका रहना, आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपकी मांसपेशियों में आपको ऐसा लगेगा कि जान नहीं है, एनर्जी नहीं है, बॉडी में पेन होगा। डिप्रेस रहना, मतलब परेशान रहना, कभी एकदम से अच्छी चीज़ भी होने के बाद भी आपको कुछ अच्छा ना लगना, और नींद प्रॉपर ना आना, और बॉडी में फैट जो है डिपॉजिट होना, मतलब बॉडी का मस्कुलर जो है वो कम होना। बॉडी में आपको खुद ही फील हो जाएगा कि मेरी बॉडी जो है फैट पकड़ रही है। अगर आपकी बॉडी मस्कुलर है, फैट पकड़ेगी, तो समझ लो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है। और ये कुछ कारण हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है कम होने का सिग्नल देते हैं। एज के साथ साथ ये टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता रहता है। जैसे कि अगर 35 से 40 साल है तो हमारा ये फीचर जो हमारी बॉडी के अंदर आने लगते हैं। हमारी बॉडी के अंदर फैट जो है, हमारा मस्कुलर लुक ख़त्म होने लगता है, हमारी बोन्स कमज़ोर होने लगती हैं। बोन डेंसिटी का कम होना भी एक लो टेस्टोस्टेरोन का सिग्नल है। अगर टेस्टोस्टेरोन लो रहेगा, आपकी बोन्स कमज़ोर होंगी, तो कभी भी फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। तो एज के साथ साथ, बढ़ते साथ साथ हमारे को इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को जो है अच्छा कैसे रखें। अगर फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है डिस्टर्ब हो जाए तो उनको एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है, इनफर्टिलिटी की, पीसीओडीज़ की, पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम हो सकती है, और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। बॉडी पे हेयर आना, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा केसेस में हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं। तो मैंने बहुत सारे अपनी वीडियो में बताया भी हुआ है कि जो फीमेल्स के अंदर हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए आप नेचुरली क्या क्या ट्रीटमेंट जो है कर सकते हैं। दोस्तों, आते हैं हम इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि हम अपने हार्मोन्स को कैसे बूस्ट करें। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, 7 या 8 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्सों को आप फॉलो करो, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है बहुत ही स्पीड से अच्छा हो जाएगा। आपको विद इन ए वीक जो है रिजल्ट दिखेगा। तो सबसे पहला हमारा आता है अल्कोहल। अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो बहुत गंदी बात है। अल्कोहल लेना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। अल्कोहल जो है आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस करता है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत अच्छा है या नॉर्मली चल रहा है अच्छा, तो उसको क्या करेगा, वो डिस्टर्ब कर देगा। अल्कोहल को तो सबसे पहले आप अपनी जो लाइफस्टाइल में से कट डाउन कर दीजिए। हाँ, अगर वीक में आप रेड वाइन या एक आधा पैक ले लेते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कोशिश करिए कि आप इसको बंद कर दीजिए बिल्कुल। क्योंकि अल्कोहल तो लीवर को खड्डे को डिस्टर्ब करता है, और लीवर जो है हमारी बॉडी का इंजन है। ये काफ़ी सारी चीज़ें लीवर से कनेक्ट होती हैं। हार्मोन्स का ब्रेक डाउन होना भी हमारे लीवर से ही होता है। काफ़ी सारे हमारा हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी के अंदर ऐसे होते हैं जो लीवर के थ्रू ही प्रोसेस करते हैं, और लीवर हमारी बॉडी के अंदर लगभग 550 से ज़्यादा काम करता है। तो अल्कोहल को आप सिंपल वे में इसको बंद कर दीजिए। दोस्तों, सेकंड टॉपिक है जिंक। जिंक एक तरह का ऐसा फूड है जो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत स्पीड से बूस्ट करता है, और जिंक की कमी से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है डाउन हो जाता है। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल अपना अच्छा करना है तो जिंक अपनी डाइट में रखिए। और जिंक में लेना क्या है, आपको 2 अखरोट सुबह, 2 अखरोट शाम को लेने हैं। जिंक जो है बहुत अच्छी मात्रा में होता है अखरोट में, बादाम में, फिश में, और रेड मीट में भी जिंक होता है। बट आप कहाँ इतना परेशान होगे, आप अखरोट ले लीजिए, 2 अखरोट सुबह, 2 अखरोट शाम को, जो है आपकी बॉडी में जिंक के लेवल को पूरा कर देगा। जिंक जो है हमारी बॉडी के अंदर स्पर्म काउंट को भी बूस्ट करता है। तो ये सब आपस में कनेक्शन है। आपके अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा होगा तो आपका स्पर्म काउंट भी अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं है कि बहुत से केसों में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है अगर आर्टिफिशियल हार्मोन से लिया जाए और टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है आपका बहुत अच्छा हो और स्पर्म काउंट आपका अच्छा ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो नेचुरली जो टेस्टोस्टेरोन बनेंगे तो वो आपका जो है स्पर्म काउंट भी अच्छा करेगा। तो इसीलिए जो है जिंक अपनी डाइट में ज़रूर रखिए। जिंक जो है हमारे स्पर्म को स्ट्रॉन्ग भी करता है, तो जिंक जो है आपने ज़रूर लेना है। थर्ड पॉइंट है विटामिन डी। विटामिन डी के बहुत सारे सोर्सेज हैं मेडिसिन के रूप में, बट आपने जो है नेचुरल सोर्स पे जाना है, और वो है हमारा सनशाइन। सनशाइन से आप अपनी बॉडी के अंदर विटामिन डी को पूरा कर सकते हैं। कम से कम दिन में 15 से 20 मिनट आप अपनी बॉडी को धूप दीजिए, आपकी बॉडी का जो है विटामिन डी धीरे धीरे जो है पूरा हो जाएगा। ये एक नेचुरल सोर्स है, इसको आप जो है बिल्कुल स्किप मत कीजिए। जब सूरज निकलता है उस टाइम की धूप जो है ज़्यादा बेटर रहती है, बट अगर आप सुबह की ना ले पाओ तो किसी भी टाइम आप जो है विटामिन डी रूपी धूप जो है ले सकते हो। और विटामिन डी का ये कुछ रिसर्चों में पाया गया है कि अगर विटामिन डी जैसे ही आप जो है लेना शुरू करते हो तो आपकी बॉडी के जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये आपकी जो विटामिन डी के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, आपकी बोन डेंसिटी को हाई करती है। तो विटामिन डी जो है आप
आज से ही लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही आपके आती है। छत पे चले जाइए, आप वहाँ से धूप ले लीजिए। फोर्थ पॉइंट है स्लीप। मतलब कि अगर आपको अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है अच्छे करने हैं और हायर करने हैं तो आपका सोना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 7 से 8 घंटे, 7 से 8 घंटे ज़रूर सोइए। उस टाइम आप अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी मसल जो है रिकवर भी करती है और टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है आपका बढ़ेगा जब आप सोएंगे। और जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी में से एनाबॉलिक हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन वो रिलीज़ होता है और एचजीएच हार्मोन्स भी रिलीज़ होता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। 5 घंटे से अगर आप नीचे सोते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो नॉर्मल है वो भी डाउन हो जाएगा। तो आपको अच्छा टेस्टोस्टेरोन लेवल करने के लिए या अपना हार्मोन लेवल अच्छा करने के लिए कम से कम दिन में 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी है, और वो भी अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। जब आप सोते हैं तो उस टाइम वो आपकी बॉडी जो है एनाबॉलिक हार्मोन्स रिलीज़ करती है और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ करती है। फिफ्थ पॉइंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस तो आजकल सबकी लाइफ में है भाई, समझ के ना आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हटावी साइड में करो यार। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा होगा तो 50 आएंगी, 50 जाएंगी। अपना स्ट्रेस जो है बॉडी में आने ही मत दो, माइंड में आने ही मत दो। स्ट्रेस को दूर रखो। स्ट्रेस को जितना आप खुश रहोगे, अंदर से अच्छा महसूस करोगे अपने आप को, आपके जो हार्मोन्स उतने अच्छे काम करेंगे। और कोशिश करो कि आपको जो पसंद हो वो करो, जैसे कि म्यूज़िक सुनना हुआ, जिससे कि आपका माइंड जो है हैप्पीनेस फील करे। क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो हमारे माइंड को बिल्कुल ही चेंज कर सकता है। किसी भी हम कितने परेशान हो, कितनी भी टेंशन में हो, अगर हम म्यूज़िक सुनने लग जाएं तो हमारा जो है माइंड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मगर म्यूज़िक पसंद भी होना चाहिए। मुझे पहले म्यूज़िक पसंद नहीं था, मगर अब पसंद होने लगे म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में नोट किया कि मेरे को इमरान हाशमी के गाने जो है बहुत पसंद है। आप मानोगे नहीं, मैं अगर 180 किलो की स्क्वाट मारता हूँ ना, और अगर इमरान हाशमी के गाने चला दो, कसम से बता रहा हूँ 200 केजी मार दूंगा। चाहे 180 मेरी लास्ट लिमिट है, 200 केजी मार दूंगा। पता नहीं यार कहाँ से पावर आती है। उसके गानों से जब चलते हैं ना, मेरे कानों में गूंजते हैं ना, तो एक अजीब सा कनेक्शन होता है। पता नहीं, मेरे को अंदर से ही अलग ही मोटिवेशन आने लगती है। चाहे कोई गाने चलते रहे, किसी भी कितने भी प्यारी आवाज के सिंगर के गाने चलते रहे, मगर जब इमरान हाशमी गाने चलते हैं ना, पता नहीं यार, बहुत से लोग हंसते भी जिम में कि सर आप इमरान हाशमी गाने सुन रहे हो, ये वो अटरम शटरम बोलते रहते हैं। मगर यार मुझे फर्क नहीं पड़ता, अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन फील होनी चाहिए। तो भाई स्ट्रेस को अपनी लाइफ में से हटाओ और मौज बार लाओ अपनी लाइफ में, क्योंकि स्ट्रेस जो है बहुत तरह से आपको जो है ख़त्म कर देगा। आपने ये भी सुना होगा कि चिंता चेता समान होती है। तो ये भाई जो पहले की जो बातें जो शुरू से चलती आ रही हैं ना, गलत नहीं चलती आ रही हैं। स्ट्रेस आज की डेट में 90% कारण है इस हार्मोन्स को या किसी भी हार्मोन्स को ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी में, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। सबसे बड़ा कारण है जो स्ट्रेस, जो हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा है इस टाइम बॉडी में से। तो दोस्तों 6th पॉइंट है हेल्दी फैट। हेल्दी फैट में हमारा आता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 में हमारा आता है अखरोट, बादाम, फिश, सी फूड, और आपका एग्स हो गए, एवोकाडो हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ये आपके ओमेगा 3 में आते हैं। दोस्तों यार हेल्दी फैट जरूर लो, चाहे आप गेनिंग करो चाहे कटिंग करो, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल मेन है, इसको अच्छा रखना है। ये हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का किंग है टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि आप मेल हो। मेल्स के अंदर मेन हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन है, और ये हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का किंग है। एक तरह से हमारी बॉडी का ही किंग है यार, ठीक है। तो ओमेगा 3 जो आप अपनी डाइट में जरूर रखें। ओमेगा 3 जो है आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगा, और ये हेल्दी फैट है, इससे कोई नुकसान भी नहीं, आप पे कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करेगा और आपका हार्ट को अच्छा रखेगा। 2 अखरोट सुबह ले लो, 2 अखरोट शाम को ले लो, काम खत्म। ओमेगा 3 लेवल अच्छा रहेगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा रहेगा। तो ओमेगा 3 आपने डाइट में जरूर रखना है। तो दोस्तों 7 पॉइंट है हमारा वेट ट्रेनिंग। आपको कम से कम हफ्ते में 7 दिन में से 5 दिन वेट ट्रेनिंग करनी ही करनी है। और आपने वेट ट्रेनिंग में करना क्या है, थाई, बैक और चेस्ट तो आपने करनी ही है, ये आप सोच लो। और हैवी करनी है, 6 से 8 रैप निकालने हैं। ये वर्कआउट का सबसे आखिरी में टॉपिक रखा है मैंने, इसलिए टॉपिक आखिरी में रखा है क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। इसमें मैं आपको मजे से बढ़िया सा एक्सप्लेन करूंगा। आपने 6 से 8 रैप निकालने और वो भी हैवी मारने हैं, तभी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। और आपने इसके साथ साथ डाइट भी अच्छी रखनी है। जब आप हैवी ट्रेनिंग करोगे, जाहिर सी बात आपको डाइट भी अच्छी चाहिए आपकी मसल ग्रोथ के लिए और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को ग्रोथ करने के लिए। टेस्टोस्टेरोन लेवल ग्रोथ आपकी डाइट से होता है। आपने अगर डाइट कम करी तो वो भी गलत है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कार्ब्स कम कर देते हैं, फैट कम कर देते हैं,
अरे भाई, अगर आप कार्ब्स नहीं लोगे, फैट नहीं लोगे, तो आपकी टेस्टोस्टेरोन कैसे ग्रो करेंगे? अब आप कहोगे यार कार्ब्स से और फैट से टेस्टोस्टेरोन का क्या मतलब? भाई देखो, होता क्या है, जब हम कार्ब्स लेते हैं ना, कार्ब्स एक तरह की ग्लूकोज हमारी बॉडी में आके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज से हमारे जो है ब्रेन को एनर्जी मिलती है। और टेस्टोस्टेरोन की शुरुआत कहाँ से होती है? समझ गए? ब्रेन से ही होती है। जब ब्रेन को ही एनर्जी नहीं मिलेगी तो भाई वो सिग्नल कहाँ से भेजेगा? और जब सिग्नल नहीं भेजेगा तो वो कहाँ से बनेगा? तो भाई देखो, हमारे स्पर्म भी टेस्टिकल्स से बनते हैं और टेस्टोस्टेरोन ही एक कारण होता है हमारे स्पर्म को बनाने का। तो आप कुल मिला के ये है कि फैट को रखो अपनी डाइट में हेल्दी। कार्ब्स आप बिल्कुल कभी बंद मत करो, आप नॉर्मल रखो अपनी डाइट में कार्ब्स जितना आपको जरूरत है। ट्रेनिंग आप वर्कआउट करते करते यार आपको खुद समझ आ जाएगा। देखो, हर किसी की बॉडी का अलग अलग हिसाब किताब होता है कि किसको कितना कार्ब्स लेना है, किसको कितना लेना है। कोई भी भाई साइंटिफिक नहीं है, सभी फालतू फंड की बातें हैं। इतने ग्राम ये ले ले, इतने ग्राम ले ले। आप अपनी बॉडी से ट्रेनिंग करो और फिर आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स दे रही है। आप खुद अपने आप को समझो। आपने कार्ब्स बिल्कुल बंद नहीं करने। कार्ब्स जो है ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपके ब्रेन को एक्टिव रखेगा, और ब्रेन एक्टिव रहेगा तो आपके ब्रेन जो है हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा, तो ही टेस्टोस्टेरोन बनेगा। तो आप ये चीज़ मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरा समझा दिया है और आप समझ भी गए होंगे कि हमारे लिए डाइट जो है कितनी इसेंशियल है। हफ्ते में 5 दिन आप हैवी लिफ्टिंग करो, डेडलिफ्ट करो, स्क्वाट मारो। मतलब किसी दिन आप एक दिन चूज कर लो डेडलिफ्ट के लिए, एक दिन चूज कर लो आप स्क्वाट के लिए। मतलब आपने हफ्ते में 5 दिन आपने ट्रेनिंग करनी है, मसल्स ट्रेनिंग करनी है, और उस मसल ट्रेनिंग के अंदर आपने थाई वाले दिन स्क्वाट मारनी है, वो भी हैवी मारनी है, और बैक वाले दिन आपने डेडलिफ्ट करनी है और वो भी हैवी करनी है। डेडलिफ्ट जो है एक्सरसाइज का किंग कहा जाता है क्योंकि मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज होती है। ऐसे ही स्क्वाट जो है मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज होती है। ऐसे ही बेंच प्रेस हो गया, चिनअप्स हो गया, ये सारे मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज होते हैं। बट आपने डेडलिफ्ट और स्क्वाट आपने नहीं छोड़नी है भाई। ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होते हैं। जितना आपकी बॉडी का नेचुरली हार्मोन्स बूस्ट होगा तो आपकी बॉडी अपने आप ग्रोथ करेगी। हार्मोन्स जो है बहुत ज्यादा मायने रखते हैं हमारी बॉडी के ग्रोथ करने के लिए। आपने देखा होगा भाई, एक बकरी का बच्चा है और एक भैंस का बच्चा है, 1 साल के अंदर दोनों की ग्रोथ अलग होगी। चाहे वो सेम खाना खाएंगे, चाहे वो सेम मेहनत करेंगे, तब भी भाई क्यों? उनके जेनेटिक्स, उनके हार्मोन्स वो डिफरेंस है यार। जेनेटिक्स तो आप चेंज नहीं कर सकते, कम से कम हार्मोन्स तो चेंज कर सकते हो यार। अब तो समझ जाओ, हार्मोन बूस्टर करते रहते हो। तो भाई यही चीजें हैं। अगर आपका मैं सी काटूंगा ना तो मैं ही बोल दूंगा भाई ये खा ले, वो खा ले, ये ले ले, ये मेडिसिन ले ले, टैबलेट ले ले। भाई देखो, असली चीज है पहले जो आपको ऊपर वाले ने जो दे रखा है सारा, पहले उसको तो इस्तेमाल कर लो पूरी तरह। जो आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जितना टेस्टोस्टेरोन बना सकते हैं, पहले उनको तो पूरा आप इस्तेमाल करो। पहले ही साला मेडिसिन पे भागने लग जाओगे कि हार्मोन बूस्टर ले लूं, मैं ये ले लूं, मैं वो ले लूं, वो मेडिसिन ले लूं। इन चीजों को समझो। इतने अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हमारी बॉडी में कैसे बनते हैं, क्या क्या चीजें खाने से जो है हमारे हार्मोन्स बूस्ट होंगे हैं। और प्रॉब्लम्स भी मैंने आपको बात दी यार। अभी भी अगर नहीं समझोगे, अभी भी मेडिसिनों के पीछे भागोगे तो क्या मतलब कि क्या करोगे आप? अपना खुद भविष्य खराब कर रहे हो अपना यार। जो आपको बॉडी में दिया यार 30 साल से, अगर आप नीचे हो तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप इसको खराब मत करो। जब आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी बॉडी के जो हार्मोन लेवल जो है इंप्रूव होंगे, आपका जो है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होगा। जब वो इंक्रीज होगा, आपका हार्मोन लेवल बढ़ेगा तो आपका मसल मास अच्छा आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, वेट ट्रेनिंग आपने हफ्ते में 5 दिन करनी है। और आपने जो है हफ्ते में 2 दिन बचा था तो आप हफ्ते में 2 दिन जो बचते हैं उस दिन आप जो है रेस्ट भी कर सकते हो। बट अगर कार्डियो कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और ज़्यादा आपने स्ट्रेस नहीं देना। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया। बहुत से लोग मुझसे जिम में पूछते हैं, और बहुत से लोग मेरे से फ़ोन पे ही पूछते हैं कि सर लंगोट और स्पोर्टर जो है हमें वर्कआउट करते हैं पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? जी बिल्कुल पहनना चाहिए आपको, मगर आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो तो पहनना है, और जैसे ही वर्कआउट चाहे रनिंग हो तब भी, जैसे ही वर्कआउट खत्म करते हो उसको उतार दो। क्योंकि देखो, वो आपका जो है सपोर्ट करके रखता है आपको, कहीं इंजरी ना हो जाए, कहीं भी झटके से कहीं झटका लगे, कहीं उसमें इंजरी ना हो जाए। और ये इंजरी, टेस्टिकल्स में इंजरी भी एक मेन कारण होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है लो होने का और स्पर्म काउंट लेवल लो होने का आगे चल के। तो इसीलिए इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखो। टेस्टिकल इंजरी से बचो। स्पोर्टर और लंगोट को पहनो, उसको ज़्यादा देर टाइट भी नहीं रखना। जैसे ही आप वर्कआउट करो उसको बांधो या पहनो, और जैसे ही वर्कआउट खत्म करो उसको उतार दो।
क्योंकि उससे क्या है, आपका ब्लड अगर आप उसे बांधे रखोगे लंबे समय तक, कई लोग घर से आते हैं पहन के सपोर्टर, वर्कआउट कर लिया और भैया घूमते फिरते 4-5 200 से अंडे फंडे खाते, फिर पहुंचते हैं घर पे 2-3 घंटे बाद। तब भाई वो 2-3 घंटे आपने उसको बांध के रखा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है, वो सही से उसके फंक्शन में जो है बाधा आ रही है। जब उसके फंक्शन में दिक्कत आएगी तो वो भी भाई दिक्कत करेगा, बदला हर कोई लेता है। तो टेस्टिकल्स को जो है आप मतलब मोटा मोटा आप ये समझ लो कि टेस्टिकल्स की मूवमेंट होनी है। और आप टाइट अंडरवियर भी मत पहना करो भाई, टाइट लूज अंडरवियर पहना करो। जितने लूज अंडरवियर पहनोगे उनकी गोलियों की जो है मूवमेंट जितनी अच्छी होगी, जो है आपके टेस्टिकल्स उतने अच्छे होंगे और उनकी प्रोडक्शन, जो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है वो अच्छी होगी। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? जाहिर सी बात है अच्छी लगी होगी, इतनी खतरनाक और इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताई हैं तो इसी बात पर एक लाइक ठोक दो। और हाँ, मेरे चैनल को जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि ऐसी मस्त और ज्ञानवर्धक जो है वीडियो की इन्फॉर्मेशन जो है आप तक आते रहे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे जल्दी।